हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल MICT कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं लेके आया हूँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 3 का वीडियो। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंप्यूटर में काम करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जो आपस में सारे कंपोनेंट्स जब आपस में मिल कर के वर्क करते हैं तो जो भी हम टारगेट, जो भी गोल हमें कंप्यूटर पे अचीव करना होता है, जो भी वर्क हमें करना होता है, उस वर्क को पूरा करता है। तब जब हमारे कंप्यूटर के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल कर के आपस में काम करते हैं। जैसे ही कंप्यूटर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, लिपवेयर होते हैं। जब भी हम कंप्यूटर पे काम करेंगे तो ये सब का आपस में कम्युनिकेशन होता है, सब आपस में मिलकर के वर्क करता है, तो वो कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। अ सेट ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बहुत सारे फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं विच वर्क टुगेदर, जो आपस में मिलकर के काम करते हैं टू अचीव वन और मोर कॉमन गोल इज फॉर्म अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के फंक्शनल, सारे फंक्शनल कंपोनेंट्स जो आपस में एक दूसरे से मिल के जब किसी भी एक टारगेट या एक से ज़्यादा टारगेट को पूरा करने के लिए मिल के काम करते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण होता है। जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम में कंपोनेंट्स आते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लिपवेयर, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, फर्मवेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं कंप्यूटर के, उन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। उनमें से सबसे पहले जानते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स का मतलब जिसका कि फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब कि जिसका भौतिक अस्तित्व होता है, मतलब जिसको आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, वैसे चीज़ों को कहा जाता है हार्डवेयर। यानी जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको कि आप अपनी आँखों से देख पाएंगे, छू पाएंगे, उन सबको हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ये जितने भी डिवाइसेस हैं सबको आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसलिए इन सारे डिवाइसेस को कंप्यूटर में हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर के बाद पढ़ते हैं हम दूसरे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के, सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर, सबसे पहली बात तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया गया होता है, जिसका कि कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है अ सेट ऑफ प्रोग्राम, ये प्रोग्रामों का सेट होता है विच इज़ यूज टू कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, अभी हमने पीछे कंप्यूटर सिस्टम में जाना था कि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में मिल करके काम करते हैं। कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सबको आपस में कॉन्फ़िगर करके, सबको आपस में कंट्रोल करके, मैनेज करके रखने के लिए जो प्रोग्राम यूज़ किया जाता है उसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे कंप्यूटर पे काम करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन होता है, हम लोग इंसान होते हैं, हमारी बातों को कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर को अगर हम टास्क देते हैं तो कंप्यूटर हमारी बातों को नहीं समझ सकता है। तो हमारे और कंप्यूटर के बीच में ये सॉफ्टवेयर होता है जो रिलेशन बनाता है। ये हमारे डेटा इंस्ट्रक्शन इनपुट को कंप्यूटर तक पहुंचाता है, कंप्यूटर को बताता है कि वो हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शन को, इनपुट को कैसे प्रोसेस करेगा, उसके बाद कैसे उस रिज़ल्ट को हमारे सामने जनरेट करेगा। ये सब कुछ कंप्यूटर पे बताने का काम सॉफ्टवेयर का होता है। मतलब कि अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ना हो तो हम कंप्यूटर पे कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। दूसरा, हमने एक कॉमन डेफिनेशन सॉफ्टवेयर का लिखा है, एक पहला डेफिनेशन बताया मैंने। दूसरा डेफिनेशन है कि ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स, फिर से लिखा है कि ये प्रोग्रामों का सेट होता है, समूह होता है, विच टेल्स टू कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को कहता है, यानी कि कंप्यूटर को बताता है कि डेटा हाउ टू प्रोसेस डेटा, कि वह कंप्यूटर किसी भी डेटा को कैसे प्रोसेस करेगा एंड जनरेट रिजल्ट, और कैसे किसी भी रिजल्ट को हमारे सामने जनरेट करेगा। इस कॉल्ड सॉफ्टवेयर, उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे कि MS वर्ड, विंडोज़, टैली, MS डॉस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है सॉफ्टवेयर के। तो सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताई है, आपको बस इतना याद रखना है कि सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पे सारे कंपोनेंट्स के वर्क को ये कंट्रोल करके रखता है। आगे बढ़ते, तीसरा है लिपवेयर।
लिबवेयर का मतलब होता है अ पर्सन हु ऑपरेट कंप्यूटर, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर को चलाता है वह लिबवेयर कहलाता है। जैसे हम हो गए, आप हो गए, या जो भी व्यक्ति कंप्यूटर को चला रहा होता है उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में लिबवेयर कहा जाता है, या जिसको आप लोग पहले से जानते होंगे यूज़र कहा जाता है, या उसी को लिबवेयर कहा जाता है। अ पर्सन हु ऑपरेट कंप्यूटर इज कॉल्ड लिबवेयर और यूज़र, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर को चलाता है उसको लिबवेयर या यूज़र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा है फर्मवेयर। फर्मवेयर का मतलब होता है अ सॉफ्टवेयर विच इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप लोगों को हार्डवेयर के रूप में अवेलेबल होते हैं। अभी पीछे जान रहे थे कि कोई भी हार्डवेयर होता है उसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको कि आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। यदि किसी चीज़ को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर होने के बावजूद भी यदि उसको हम देख पाते हैं, छू पाते हैं, तो वैसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है फर्मवेयर। मतलब कि होता हुआ सॉफ्टवेयर है लेकिन हमारे सामने अवेलेबल होता है हार्डवेयर के रूप में, तो उन चीज़ों को कहा जाता है फर्मवेयर। जैसा कि आप लोगों ने मोबाइल में मेमोरी यूज़ करते होंगे, देखते होंगे मेमोरी कोई भी खरीदिए, 2 GB 4 GB 16 GB 32 GB कोई भी साइज़ का खरीदिए, तो उसका जो मेमोरी का जो आकार होता है वो सेम साइज़ का होता है। वो आप ऐसा नहीं होता है कि 2 GB का खरीदेंगे तो छोटा मेमोरी मिलेगा और 32 GB का खरीदेंगे तो आपको बहुत बड़ा मेमोरी मिलेगा। सबका सेम साइज़ होता है। ऐसा क्यों होता है? तो मेमोरी जो होता है एक्चुअल में वो सॉफ्टवेयर होता है। आपने कभी मेमोरी खरीदा होगा, देखा होगा कि 32 GB का मेमोरी खरीदिए तो उसमें आपको 30 GB ही मिलेगा, 2 GB एब्सेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें पहले 2 GB का प्रोग्राम पहले से इंस्टॉल किया गया होता है। जितना डेटा उसमें प्रोग्राम पहले से इंस्टॉल किया गया होता है उसी के अकॉर्डिंगली उतने साइज़ के डेटा को मेमोरी स्टोर कर पाता है। इसलिए उसका साइज़ नहीं बढ़ता है, केवल उसमें प्रोग्राम के साइज़ को बढ़ाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो डेटा को स्टोर कर पाता है। तो एक्चुअल में मेमोरी जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन देख पाते मेमोरी को, आपने देखा होगा, आप देख पाते हैं, छू पाते हैं, तो वो हार्डवेयर के रूप में हमारे सामने होता है। तो इसलिए मेमोरी को कहा जाता है फर्मवेयर। वैसे एक आप लोगों ने मेमोरी का मोबाइल में, कंप्यूटर में इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने एग्जांपल बताया। एक कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है रोम बायोस प्रोग्राम। ये चिप होता है, बिल्कुल मेमोरी की तरह चिप होता है रोम बायोस प्रोग्राम। रोम बायोस प्रोग्राम एक चिप है जिसका इस्तेमाल होता है कंप्यूटर को जब आप बूटिंग करते हैं। बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर का चालू होना। कंप्यूटर के लैंग्वेज में जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, चालू करते हैं, तो उसको बूटिंग करना कहा जाता है। तो जब कंप्यूटर बूटिंग करता है मतलब चालू होता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बहुत सारे कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, बहुत सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर से आप जोड़ करके रखते हैं और वो सारे मिलकर के काम करते हैं, तभी आप कंप्यूटर पर कोई काम कर पाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर पे आपका कीबोर्ड होगा, माउस कनेक्ट होगा, तभी आप कोई काम कर पाइएगा। और वो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सबको कॉन्फ़िगर करके, सबको कंट्रोल करके रखने का काम होता है रोम बायोस प्रोग्राम का। अगर रोम बायोस प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में नहीं होता है तो आपके कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स जो आपने कनेक्ट करके रखे होंगे वो कनेक्ट तो होंगे लेकिन कोई भी वर्क नहीं करेगा। उनको कंट्रोल करके, उसको कॉन्फ़िगर करके, उसको मैनेज करके रखने का काम रोम बायोस प्रोग्राम का होता है। अभी जस्ट आपने पीछे पढ़ा कि जब भी कंप्यूटर पे कोई भी कंपोनेंट्स होता है उसके कार्यों को जो कंट्रोल करके रखता है उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी कि रोम बायोस प्रोग्राम कॉन्फ़िगर यानी कंट्रोल करके रखने का काम करता है, इसलिए ये सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन ये हमारे सामने चिप के रूप में अवेलेबल होता है, इसलिए रोम बायोस प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। ए सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे सामने हार्डवेयर के रूप में उपलब्ध होता है उसको कहा जाता है फर्मवेयर। सच एज रोम बायोस प्रोग्राम, जैसे कि रोम बायोस प्रोग्राम। रोम बायोस प्रोग्राम इज़ यूज टू कॉन्फ़िगर द डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एट द टाइम ऑफ बूटिंग। कंप्यूटर के बूटिंग के समय कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं सबको आपस में कॉन्फ़िगर करके रखने का काम रोम बायोस प्रोग्राम का होता है। रोम बायोस का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब भी कोई शॉर्ट फॉर्म हो तो उसका फुल फॉर्म हमेशा आप याद रखने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके फ्यूचर में कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उससे रिलेटेड। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर का मतलब होता है ए सॉफ्टवेयर विच इज़ अवेलेबल इन द फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है,
उसको कहा जाता है फ्रीवेयर। बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती है, जैसे मार्केट में आप कोई सामान खरीदते होगे तो कोई महंगा सामान खरीदते हो तो उसके साथ छोटा मोटा सामान आपको फ्री में दे दिया जाता है। तो सॉफ्टवेयर के साथ भी ऐसा होता है कि जब आप कोई महंगा सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो छोटा मोटा सॉफ्टवेयर उसके साथ में फ्री में दे देता है। जैसे कि आप विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदेंगे तो नोटपैड, वर्डपैड, MS पेंट, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर है जो आपको फ्री में मिलेंगे। तो वैसे सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, उसको कहा जाता है फ्रीवेयर। अब आगे बढ़ते हैं, फ्रीवेयर के बाद पढ़ते हैं आखिरी है शेयरवेयर। अब जानते हैं शेयरवेयर के बारे में। द डेमोन्स्ट्रेशन कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड शेयरवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर का जो डेमोन्स्ट्रेशन कॉपी होता है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है डेमो, जो आपको सैंपल के रूप में मिलता है। जैसे मार्केट में आप कोई सामान खरीदते हैं, जैसे सपोज़ मान लीजिए कि आप कोई ऐसा सामान खरीद रहे हैं जो खाने वाला है, तो आप क्या कहते हैं कि हम थोड़ा सा खा के देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो हम खरीदेंगे। तो क्या होता है, आपको सैंपल के रूप में मिलता है, डेमो के रूप में मिलता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जब नई नई कंपनी लॉन्च होती है, नई नई कंपनी आते हैं तो अपना सॉफ्टवेयर को एडवर्टाइज़ करने के लिए सैंपल में बांटती है, कुछ लिमिटेड ट्रायल पीरियड के लिए, कुछ सीमित समय के लिए, कि आपको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए आपको फ्री में ट्रायल के रूप में दिया जाता है कि आप यूज़ करके देखिए कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। आपको वह सॉफ्टवेयर जितने दिनों के लिए मिलता है उतना दिन आप उसका यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको वह सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है तो आप उसका जिस दिन का डेट होगा, जितने दिनों के लिए आपको ट्रायल के रूप में मिला होगा, उस दिन के बाद वो सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता है। उसके बाद अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको उसका ओरिजिनल कॉपी ख़रीदना होगा, नहीं तो आप उसको अपने कंप्यूटर से हटा सकते हैं, क्योंकि वो डेट पूरा होने के बाद वो किसी काम का नहीं रह जाता है। तो डेफिनेशन जान लेते हैं। द डेमोन्स्ट्रेशन कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड शेयरवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेमोन्स्ट्रेशन कॉपी होता है जो आपको सैंपल के रूप में मिलता है, उसको बोला जाता है शेयरवेयर। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग अ सेट ऑफ टारगेट कस्टमर्स। इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कुछ लोगों में फ्री में कुछ लिमिटेड ट्रायल पीरियड के लिए बांटा जाता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट पीरियड, जितने दिनों के लिए आपको मिला होगा वो समय पूरा हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट सॉफ्टवेयर, अगर आप उसका सॉफ्टवेयर का आगे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो विल हैव टू परचेज द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर। तब जाके उस सॉफ्टवेयर का ओरिजिनल कॉपी आपको ख़रीदना होगा, तब जाके आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के 3rd पार्ट में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मैं आप लोगों के लिए पूरा डिप्लोमा, कंप्यूटर के डिप्लोमा का पूरा सिलेबस लेके आऊँगा। बस आप लोग लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू।